यूथ कांग्रेस की बैठक, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने दिया मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटी सोशल न्यूज। दादरा नगर हवेली में युवा कांग्रेस के नए संगठनात्मक गठन के बाद दुधनी में यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत करने को लेकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। दादरा नगर हवेली में कांग्रेस हाईकमान द्वारा यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव के बाद अब संगठनात्मक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में दुधनी में यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। यूथ कांग्रेस के चुनाव में अनिल खुलात को दादरा नगर हवेली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जिग्नेश पटरा को खानवेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सुनील खंजोड़िया, गेल करखवा और अबादास कोरड़ा को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में विभिन्न कांग्रेस पंचायतों के सरपंच और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें विनय गाबरे, नागिन गवली, जयेश तुम्हारा और सुनील खंजोड़िया सहित उमरकुई और गलौंडा के सरपंचों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत भाई माहला, रमन काकवा, राजू भाई पटेल और रसिक पटेल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नवनियुक्त यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि युवाओं को कांग्रेस संगठन से जोड़ते हुए दादरा नगर हवेली में संगठन को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और कांग्रेस हाईकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नए और युवा पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करने को लेकर सकारात्मक मार्गदर्शन दिया। दुधनी में हुई इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने युवा संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने की दिशा में अपनी सक्रियता का संदेश दिया है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पेपर लीक मामले में 10 साल में पहली बार भाजपा सरकार को झुकने के बाद देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसी बीच कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दादरा नगर हवेली के लिए 2 ऐसे होनहार युवाओं को चुना गया है अध्यक्ष पद पर, जो एक पूरा दादरा नगर हवेली का में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं पे दूसरे को खानवेल जिला की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल जी, यह जो जिम्मेदारी है कांग्रेस हाईकमान ने दिया है उसको किस तरह से आप निभाएंगे? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी, एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष उदय भानु जी, दादरा नगर हवेली के इंचार्ज पवन मजतिया जी और नटवर सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे चुनाव का जो सेशन था वो सही तरीके से और अच्छे से हमें गाइडेंस करके जमीनी स्तर से चुनाव का पूरा मार्गदर्शन किया, सहयोग किया और उसके बाद जो हमें दादरा नगर हवेली के युवा का अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो हम ईमानदारी से और अच्छे से युवाओं को सुसंगठित करके जमीनी स्तर पे ब्लॉक, मंडल और बूथ लेवल से हम मजबूती करके हम आगे बढ़ेंगे और युवा को एक अच्छा पार्टी का ज्ञान देंगे और मजबूत ऊपर दिल्ली तक हम आवाज़ उठाएंगे। युवाओं की जो गूंज है, युवाओं को जो आवाज़ है, समस्या है, वो हम दिल्ली तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे। बूथ लेवल तक भाजपा ने अपनी पैठ बना चुकी है, किस तरह से टक्कर लेंगे आप? कितनी तैयारी के साथ आपको आगे आना पड़ेगा? सर, एक देखा जाए तो आज के दौर में सर, जैसे कि आज का संघर्ष का दौर जो चल रहा है सर, कहीं पे समस्या लेके जाते हैं तो हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने खुद का निर्णय लेते हुए मैंने भाजपा छोड़ दिया था कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया सर। लेकिन अभी मुझे देख रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए सर मैं ग्राउंड लेवल पर एक युवाओं को और हमारे जो गांव के जो युवा हैं
उनके लिए जो मार्गदर्शक जो ऊपर से पार्टी लेवल का जो हमको कांग्रेस पार्टी का जो मार्गदर्शन मिलेगा उस आधार पे हम संगठित करेंगे युवाओं को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही हमें जो जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं जैसे कि पेपर लीक की है, जो यहाँ पे जो भी हमारे ग्रामीण विस्तार की जो समस्याएं हैं वो हम यहाँ पे कलेक्टर और मामदार साहब को भी हम रजूआत करेंगे और जो भी जिसकी भी समस्या रहेंगी हम उनको साथ में लेके चलेंगे। हमारे जो खानवे जिले के जो ग्रामीण विस्तार हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस में यहाँ जो मनभेद तो नहीं कह सकते, मतभेद है, उस मतभेद को दूर करने की भी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। जब तक वह मतभेद दूर नहीं होगा तब तक पार्टी के प्रति विश्वास किस तरह से जग सकता है। मैं एक सिंदौनी पंचायत का सरपंच विनय गाबरे, आज जो यहाँ पर मतलब दादरा नगर हवेली के एक अध्यक्ष बना दिया, यूथ अध्यक्ष अपने अनिल खोड़ात जी, मांदोनी खानवेल जोन के अपने जिग्नेश जी, मेरा एक जनता को संदेशा है और जनता भी ये सोच रही है। कई पिछले सालों से मतलब यहाँ आदिवासी का इलाका बहु इलाका है। इन आदिवासियों को जो पहले सिस्टम बन रही थी, जो हक अधिकार, रोजगार, जॉब, नौकरियाँ, तो बहुत सारे आदिवासियों पर जैसे कि कुछ लोग नौकरी में से निकाल दिए, हॉस्पिटल प्राइवेट किया गया, जंगल में आदिवासी समाज को कुछ करने नहीं दिया, स्कूल प्राइवेट कर दिया और हक अधिकार जो उनको मिलने थे वो भी नहीं, महंगाई, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के कारण आदिवासी समाज दादरा नगर हवेली में जो भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ, महिला हैं, बहुत इसमें ही परेशान होती जा रही है। यहाँ पर फिलहाल वर्तमान में हम चाह रहे हैं, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में भी काम सही हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल का काम हो रहा है, बड़े लोगों का काम हो रहा है। हमारा गरीब समाज, आदिवासी समाज, उनको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस बेनिफिट के कारण यहाँ पर कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस का सोच आगे लेते जा रहा है और कांग्रेस का सत्ता लाने में सब तैयारी में है। मेरा क्वेश्चन ये है, जी, सीधा क्वेश्चन, यह जो मतभेद है पार्टी में, अब जैसे यहाँ कांग्रेस प्रमुख नहीं है जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यह मतभेद भूलकर एक मंच पर लाने के लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप लोगों को आगे आने की जरूरत है? देखिए सर, ये तो शुरुआत है और ऐसा सब संघर्ष बिना मीटिंग लेकर या बिना प्रचार से या बिना कहीं बड़े बड़े मीटिंग बिना दिए यहाँ अगर जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आ सकती है, जितनी पंचायत हमारी है, सरपंच लोग हैं, जिला मेंबर है, जब लोगों में ही सोच भरा हुआ है, हमारे भले प्रमुख जी हमें सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनके मन में क्या है विचारधारा, लेकिन हमारी जो यूथ, युवा, सब ग्रामजनों ने जो सोचा है कि हमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देखना है। हमारे जो दिल्ली लेवल के राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, किसी भी अत्याचार के बाबत, शोषण हो रहा है उसके बाबत, हक अधिकार के बाबत, संविधान के बाबत जो लड़ रहे हैं, यही सोच युवाओं के मन में है और उस सोच से सर आगे हमारा समाज, आदिवासी समाज एकजुट होकर लड़ रहा है और लड़ने के बाद ये भी मन में ठान लेकर चल रहा है कि आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के जरूर है और कांग्रेस पार्टी आगे आएगी, जीतेगी। 2029 में भी समय कांग्रेस पार्टी का है, ये हम ठान भी लेते हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं। सर मैं दुधनी ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और आज हमको दिल्ली से जब मैसेज आया, एक ट्विटर पे मैसेज आया, तब मुझे पता चला और हमने बहुत सारी मतलब यहाँ पे मेहनत की थी कांग्रेस पार्टी के लिए और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं एक खानवेल जिला का एक सेक्रेटरी जो पद है वो मुझे मिला है। हम लोग जो हमारे जितने भी कांग्रेस साथी मित्रों हैं, हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही हमारा ये फैसला होगा कि हम खानवेल जिला में एक कांग्रेस ऑफिस की स्थापना भी करेंगे और हमारे समाज की जो भी छोटी मोटी समस्या है उन पे ध्यान रखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ऐसी छोटी मोटी समस्या को हम जो हमारे स्टेट लेवल से आगे लेकर दिल्ली तक भी हम हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। जोहार। टोकिया को भी युवाओं का इंटेंशन समझने की जरूरत है, तभी पार्टी को आप लोग आगे ले जा सकते हैं। फिलहाल 2 युवाओं चेहरे की जिम्मेदारी दी गई, काफी उत्साह देखा गया सभी में। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस में के परिणाम में गुणात्मक सुधार आया था,
उसे देखते हुए इस समय युवाओं का जोश 7वें आसमान पर। लोकसभा का चुनाव आने वाला दिलचस्प भी हो सकता है।